WHO ने 2017 में द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज ये स्टडी किया था, जिसमें पाया गया था कि करीब 3.5 बिलियन लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जो मुख की बीमारियों से परेशान हैं। हमें जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो भी मुख की बीमारियां हैं, चाहे डेंटल कैरीज हो, गम के डिसीज हो या कैंसर हो, जिन्हें इन सब को रूटीन डेंटल चेकअप के द्वारा कंट्रोल में किया जा सकता है। भारत में हर साल 1 अगस्त ओरल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। मुख का आरोग्य यानी कि ओरल हाइजीन मेंटेन रखना क्यों जरूरी है? हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है और जो कि इंटरलिंक्ड है, जो आपस में जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है ऑक्सीजन अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने का, और सर्कुलेटिंग सिस्टम काम करती है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखने का। ये दोनों सिस्टम का काम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ही है। हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलता है वो ब्लड के थ्रू ही कैरी हो जाता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी के सभी विविध सिस्टम जो है, अलग अलग जो सिस्टम है, वो सब आपस में इंटरलिंक्ड है, तो उनका काम भी उसी तरीके से होता है। अब हमें मुंह की सफाई रखना या ओरल हाइजीन मेंटेन रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ओरल हाइजीन रखने से हम बहुत सी बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं, और अगर हमने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखा तो हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें नेचुरली बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। अगर वो रेगुलर ओरल हाइजीन मेंटेनिंग जो भी प्रोसीजर्स है, लाइक टूथ ब्रशिंग है, फ्लॉसिंग है, यूज ऑफ माउथ वॉश है, ये सब करके अगर हम उन्हें नहीं निकालते हैं तो वो बैक्टीरियाज ग्रो होने लगते हैं और वो अलग अलग बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। जैसे कि अगर मुख की बीमारियों के बारे में जानेंगे तो वो है हेलिटोसिस, यानी कि मुंह से दुर्गंधी आना। अगर हम मुंह अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो मुंह से बांस आने लगता है। दूसरी बात है, हमारे दांतों में सड़न लगती है। तीसरी बात है, हमारे जो गम्स है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उन मसूड़ों से खून निकलना चालू होता है और हमें मसूड़ों की बीमारी हो जाती है। आगे जाकर ये इतनी बढ़ जाती है कि हमारे दांत भी निकल जाते हैं। और ये सिस्टमेटिकली कैसे अफेक्ट करता है? अगर हमारा ओरल हाइजीन पुअर है, मेंटेन नहीं है, तो जिन पेशेंट को डायबिटीज है उनमें ये बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि उनका इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है, जिसके कारण उनका शुगर बढ़ने लगता है। और ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने से हमें हृदय रोग भी हो सकता है, जिसे एंडोकार्डाइटिस भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में, जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो गम्स में, मसूड़ों में तकलीफ प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं, वहाँ के ब्लड में मिल जाते हैं, और वो ब्लड जब हमारे हृदय तक पहुँच जाता है तो फिर हमें हृदय की बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्रिएट हो सकती है अगर हम अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं। अब हमें समझ में आ ही गया होगा ओरल हाइजीन मेंटेन रखना कितना जरूरी है। यहाँ तक कि मुंह का कैंसर भी अच्छे से मुंह की सफाई ना रखने की वजह से होता है। हम मुंह की सफाई या मुख का आरोग्य कैसे मेंटेन रख सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद, और रात को सोते टाइम। रात को सोते टाइम ब्रश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन भर हम जो भी कुछ खाते हैं उसके फूड पार्टिकल्स हमारे दांत में इधर उधर फंसे रहते हैं, और अगर वो वैसे ही फंसे रहे, एक तो प्रॉब्लम हो जाती है मुंह से दुर्गंध आने की, दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है वो हमारे दांत पर बने रहने से वहां पर बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, और जो दांत है उसकी टिश्यू का डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब प्रोसीजर होते रहते हैं, तो दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है बाद में, और वो जब
फंसा हुआ खाना ये वो जब दांतों पे जमा रहता है तो उसकी वजह से प्लाक फॉर्मेशन होता है। एक सॉफ्ट लेयर हमारे दांतों पर और मसूड़ों पर जमा हो जाता है। बाद में ये सॉफ्ट लेयर हार्ड बन जाता है, जिसे आमतौर पर टार्टर बोलते हैं या कैलकुलस बोला जाता है। ये कैलकुलस जो है वो सिर्फ दांतों पर नहीं रहता, बल्कि दांत और मसूड़ों के बीच में जो एक थोड़ा सा 2 mm का गैप होता है उसमें इन्वेड हो जाता है, उसमें अंदर जाता है और फिर बाद में वो दांत और मसूड़ों की पकड़ ढीली कर देता है। उसके कारण हमारे दांत हिलने लगते हैं, हमारे दांत निकल जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दांतों के मसूड़ों की बीमारी चालू हो जाती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, मसूड़ों की बीमारी होना मतलब डायबिटीज और हार्ट डिसीजेज को आमंत्रित करने जैसा ही है। प्रॉपरली ओरल हेल्थ मेंटेन नहीं रखा, कोई एक घाव मुंह में है, कोई जख्म है, वो ज़्यादा दिन तक बना रहा, चांसेस है कि वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब हमने देखा कि ओरल हाइजीन मेंटेन कैसे रखें। तो रेगुलर ब्रशिंग जरूरी है, जो कि दिन में 2 बार करना कंपलसरी है। उसके बाद जो 2 दांतों के बीच में खाना अटका हुआ होता है, जहां तक हमारा रेगुलर ब्रश नहीं पहुंचता है, उसके लिए अगर स्मॉल गैप है तो आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं। फ्लॉस मतलब कि एक वैक्स्ड धागा होता है जिससे हम दांतों के दोनों दांतों के बीच में का जो रीजन है वो क्लियर कर सकते हैं। और अगर दोनों दांतों के बीच में का गैप थोड़ा सा बड़ा है तो हम इंटरडेंटल ब्रश भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी यूज किए जा सकते हैं और ब्रश करते टाइम ये हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रश हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली नहीं घुमाना है। ब्रश को एंगल में रख के सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे मॉडिफाइड बास ब्रशिंग टेक्निक सर्च कर सकते हैं और वो टेक्निक अगर आप आत्मसात कर लेते हैं ब्रशिंग के लिए तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओरल हेल्थ। आपके मसूड़ों के लिए भी और दांतों के लिए भी वो सबसे बेनिफिशियरी होगा, फायदेमंद होगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना है कि ब्रश जो है वो हमें या तो सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ही यूज करना है। हार्ड ब्रश हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब हम दांतों की सफाई कर रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम मसूड़ों की भी सफाई करें और उसके साथ साथ हमारे टंग की भी क्लीनिंग करें। टंग क्लीनिंग इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात यह है, हम रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाकर अपने ओरल कैविटी का चेकअप करा सकते हैं। सजेशन ये है, आइडियली हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके अपने ओरल हाइजीन का, ओरल हेल्थ का फॉलोअप लेना चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्लाक या कैलकुलस है, डीके है, तो वो जब तक कम है तभी तक उनका इलाज हो जाए, या फिर सॉफ्ट टिश्यू में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व किया जा सके। हर साल 1 अगस्त को ओरल हाइजीन डे के रूप में भारत में मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि लोगों में ओरल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस बढ़े, यानी कि मुख के आरोग्य की बात लेकर लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोग इसके लिए अवेयर हो जाए और अपने मुख के आरोग्य का ध्यान रखें, जिससे कि ओरल हाइजीन मेंटेन करने से हम मुंह की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मुंह का अच्छे से साफ सफाई ना रखने की वजह से जो मुसीबतें आ सकती है हम पर अकॉर्डिंग टू द हेल्थ, वो डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस और मुंह का कैंसर, ये भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आप सभी को ओरल हाइजीन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आप सबसे विनती है कि हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से अपने दांतों का चेकअप जरूर कराएं और अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखें।